मनीषा मौत मामले की जांच में सीबीआई पिछले 23 दिनों से जुटी है। सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने सच को पूरी तरह उजागर कर दिया और हर किसी के होश उड़ा दिए। मनीषा हत्याकांड की पूरी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। सीबीआई ने हर राज की तह तक जाकर हर सुराग खंगाला और अब असली सच सामने आ गया है। आखिर मनीषा की हत्या के पीछे कौन था? किस तरह धीरे धीरे यह पूरी साजिश रची गई और क्यों यह मामला हर किसी को हिलाकर रख देगा, इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 11 अगस्त की दोपहर मनीषा नर्सिंग कॉलेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके कंधे पर बैग था और वह कॉलेज की ओर जाती दिख रही थी। सीबीआई ने इस क्लिप को खास तौर पर गहराई से देखा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि मनीषा कॉलेज के पास मौजूद थी, जबकि नियमों के अनुसार कॉलेज का टाइम दोपहर 1 बजे तक ही था और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता था। उसके बैग में कुछ दस्तावेज थे जो बाद में पुलिस ने बरामद की। यहां से सवाल उठा कि कॉलेज बंद होने के बाद आखिर मनीषा वहां क्यों गई, और सबसे अहम यह कि यह फुटेज पुलिस को तुरंत क्यों नहीं मिला। जब जांच आगे बढ़ी तो सीबीआई ने कॉलेज प्रशासन से पूछताछ की। कॉलेज मैनेजमेंट ने दावा किया कि 11 अगस्त को कोई लड़की एडमिशन की जानकारी लेने कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज तय समय पर बंद हुआ और सीसीटीवी कैमरे में आई तकनीकी दिक्कत के चलते फुटेज देरी से पुलिस को मिला। लेकिन सीबीआई की जांच में साफ हो गया कि क्लिप असली है और टाइमिंग भी बिल्कुल सही है। यहीं से यह स्पष्ट हुआ कि मामला सीधा साधा बिल्कुल नहीं है। वीडियो में मनीषा अकेली दिखाई दे रही थी। एजेंसी ने क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना था कि यह फुटेज बेहद अहम है। मनीषा एडमिशन लेने के उद्देश्य से कॉलेज गई थी, मगर सवाल यही रहा कि उसके बाद वह घर क्यों नहीं लौटी। इसके बाद सीबीआई ने मनीषा के स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत की। प्रिंसिपल ने बताया कि 11 अगस्त को करीब 1 बजे मनीषा स्कूल से निकली थी और कहा था कि नर्सिंग कॉलेज जाकर एडमिशन की जानकारी लेनी है। लेकिन शाम तक जब वह नहीं लौटी तो चिंता बढ़ी और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। दोस्तों, अगर आप भी इंसाफ की इस लड़ाई में मनीषा के साथ खड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यह आवाज हर जगह पहुंच सके। प्रिंसिपल को जब फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने टाइमिंग सही मानी, मगर यह बात उनकी समझ से बाहर थी कि मनीषा देर तक वहां क्यों रुकी रही। जांच टीम ने कॉलेज के पास की दुकानों में भी पूछताछ की। एक दुकानदार ने बयान दिया कि उसी दिन एक लड़की ने कीटनाशक खरीदा था और इसका रिकॉर्ड रजिस्टर में मौजूद है। इससे मामले पर और बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिर मनीषा ने वह सामान क्यों लिया। यहीं से शक गहराया कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या। 13 अगस्त को जब मनीषा का शव मिला तब जाकर पुलिस ने केस दर्ज किया, मगर सीबीआई को यह साफ दिखा कि फुटेज में देरी और एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही के चलते जांच संदिग्ध बन गई। जब यह क्लिप मनीषा के पिता संजय को दिखाई गई तो अधिकारियों ने उनसे पूछा, बेटी एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, फिर वह वापस क्यों नहीं लौटी? संजय ने कहा कि बेटी हमेशा खुश रहती थी। पुलिस ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया, मगर अब फुटेज ने केस को बिल्कुल नई दिशा दे दी थी। मनीषा के बैग से एक नोट भी मिला जिसे जांच का हिस्सा बनाया गया। इसी नोट के कारण शक जताया गया कि यह आत्महत्या हो सकती है, लेकिन परिवार का आरोप साफ था कि यह हत्या है। सीबीआई ने स्थानीय गवाहों से भी बयान लिए। एक गवाह ने कहा कि उसने 11 अगस्त की दोपहर कॉलेज गेट के पास एक लड़की को देखा था, लेकिन उस समय कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। एजेंसी को शक हुआ कि उस दिन कॉलेज के माहौल में कुछ गड़बड़ थी। जांच अधिकारी ने टीम को निर्देश दिया कि इस क्लिप को केंद्र में रखकर गहराई से छानबीन करो। रिपोर्ट्स में भी विरोधाभास सामने आया। भिवानी की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, रोहतक की अलग और एम्स की अलग। इससे केस की दिशा और पेचीदा हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब कॉलेज गेट पर लगे कैमरे की फुटेज को विस्तार से देखा गया। उसमें कुछ लोगों की संदिग्ध हलचल दिखी।
सीबीआई ने वीडियो रोककर झूम किया और टीम से कहा कि इनकी गतिविधियों पर गौर करो। इनमें से कई लोग पहले से जांच के घेरे में थे। जब उनसे पूछताछ हुई कि क्या वे क्लिप में दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे तो सिर्फ ड्यूटी पर थे और कुछ खास नहीं देखा, लेकिन वीडियो में उनकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। सीबीआई ने फोन कॉल्स की भी जांच की और पाया कि 11 अगस्त को कुछ खास नंबरों से कॉल्स हुई थीं। अब सवाल उठने लगा कि इन कॉल्स का घटना से क्या रिश्ता था। क्लिप में एक दुकान के पास भी हलचल नजर आई। जब दुकानदार से पूछा गया कि वह क्लिप में क्यों दिख रहा है, तो उसने कहा कि वह तो ग्राहकों को सामान दे रहा था और कैश का रजिस्टर अपडेट कर रहा था। जांच में यह भी साफ हुआ कि रजिस्टर का टाइम और फुटेज का टाइम पूरी तरह मेल खा रहे थे। अब सीबीआई को समझ आने लगा कि यह मामला कहीं ना कहीं स्थानीय कनेक्शन से जुड़ा है। वीडियो के एक हिस्से में एक शख्स कार से उतरता हुआ भी दिखा। एजेंसी ने उसकी और उससे जुड़ी जानकारियों की तलाश शुरू कर दी। अब बड़ा सवाल यह है कि फुटेज में दर्ज वे लोग संदिग्ध थे या सिर्फ गवाह, लेकिन उनकी मौजूदगी सामान्य बिल्कुल नहीं थी। यही वजह रही कि एजेंसी ने सभी संदिग्धों को नोटिस जारी कर दिया। पूछताछ के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि उस दिन उन्होंने किन किन से बात की थी, तो उनका जवाब था कि बस सामान्य बातें हुई थीं। मगर अधिकारियों को यकीन था कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। फॉरेंसिक टीम ने क्लिप का बारीकी से विश्लेषण किया। छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यह साफ हो गया कि फुटेज समय पर पुलिस को नहीं दिया गया। जब सीबीआई की टीम भिवानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज के सर्वर रूम में पहुंची, तो उन्हें वहां गड़बड़ी नजर आई। फुटेज के कुछ हिस्से गायब थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का कहना था कि यह डेटा जानबूझकर सर्वर से हटाया गया था, हालांकि उन्होंने उसे रिकवर कर लिया और टाइम स्टैंप भी बिल्कुल सही था। अब बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि आखिर यह फुटेज छिपाया क्यों गया। सीबीआई ने जब कॉलेज मैनेजर से पूछताछ की, तो उनका कहना था कि सर्वर में तकनीकी समस्या थी और पुलिस को सब कुछ सौंप दिया गया था। लेकिन जांच में सामने आया कि लोकल पुलिस के पहुंचने से पहले ही फुटेज देने में देरी की गई। एजेंसी को शक हुआ कि यह सब किसी दबाव का नतीजा है। संदिग्ध गवाहों से लगातार पूछताछ जारी रही। एक गवाह ने बयान दिया कि उस दिन कॉलेज गेट पर हलचल जरूर थी, मगर उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। फुटेज को दोबारा फॉरेंसिक लैब भेजा गया और वहां से साफ हुआ कि कुछ हिस्से वास्तव में गायब थे और वही हिस्से मामले की गहराई उजागर कर सकते थे। एजेंसी ने पुलिस की पुरानी फाइलें भी खंगालीं। इसमें सामने आया कि मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत को दबा दिया गया था और 13 अगस्त को शव मिलने के बाद ही केस को गंभीरता से दर्ज किया गया। इससे यह शक और गहरा हो गया कि सबूत दबाने की कोशिश हुई थी। जब विभागीय अधिकारियों से पूछताछ की गई, तो एक अधिकारी ने कहा कि यह सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। लेकिन सीबीआई को यह बात बिल्कुल नहीं जमी। उन्हें यकीन हो गया कि मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। 19 अगस्त को भिवानी में अचानक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह कदम विरोध और अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया था, मगर एजेंसी को शक हुआ कि यह फैसला मामले को वायरल होने से रोकने के लिए लिया गया। गवाहों ने यह भी बताया कि उन पर चुप रहने का दबाव बनाया गया। परिवार और आसपास के लोग कहने लगे कि कुछ प्रभावशाली लोग सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई अधिकारी ने साफ कहा कि इस कनेक्शन की जड़ तक पहुंचना ही अब प्राथमिकता है। भिवानी स्थित सीबीआई दफ्तर में परिवार के सदस्यों को दोबारा बुलाया गया। एक छोटे कमरे में बैठाकर उन्हें रिकवर की गई क्लिप दिखाई गई। ऑफिसर ने वीडियो रोककर पिता संजय से पूछा, देखो, इसमें मनीषा सामान्य नहीं लग रही। क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? संजय भावुक होकर बोले, साहब, पुलिस ने शुरू में यही कहा कि मामला सामान्य है, मगर अब साफ दिख रहा है कि कोई न कोई उसे परेशान कर रहा था। जांच का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब मनीषा की मां को बुलाया गया। क्लिप देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बताया कि उसी दिन मनीषा ने फोन करके कहा था कि कॉलेज में कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं। यह सुनकर अधिकारियों ने तुरंत नोट लिया। सीबीआई ने पूछा, क्या मनीषा ने उन लोगों के नाम बताए थे? मां ने कहा कि
कि कभी कभी उसने जिक्र किया था कि कॉलेज का स्टाफ और बाहर का एक आदमी फोन करके दबाव डालता था। इसके बाद मनीषा के मामा कुलदीप से पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे वही मनीषा को कॉलेज छोड़कर आए थे। उस वक्त कॉलेज के पास एक गाड़ी खड़ी थी। सीबीआई ने कुलदीप का फोन रिकॉर्ड चेक किया। उसी दिन 1:30 पर उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। सवाल उठने लगा कि क्या यह कॉल दबाव का हिस्सा थी। इसी दौरान मनीषा की सहेली रीना को बुलाया गया। रीना ने खुलासा किया कि मनीषा ने उसे भी बताया था कि कॉलेज में कुछ लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। एजेंसी का शक और गहरा हो गया कि मनीषा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परिवार से फिर पूछा गया कि क्या मनीषा ने किसी का नाम स्पष्ट रूप से लिया था। मां ने बताया कि उसने एक बार कहा था कि कॉलेज का एक कर्मचारी उसे तंग कर रहा है। सीबीआई ने उस कर्मचारी के घर की तलाशी ली। वहां से एक डायरी मिली जिसमें कुछ नाम और रकम लिखी थी। जब उससे पूछा गया कि यह डायरी क्या है तो उसने कहा, यह बस एडमिशन से जुड़ी लिस्ट है। मगर अधिकारियों को भरोसा हो गया कि इसमें और भी राज छिपे हैं। गांव के एक शख्स ने बयान दिया कि 13 अगस्त की घटना के बाद कुछ लोग आए और कहा कि इस मामले में चुप रहो। सीबीआई ने उस गवाह को सुरक्षा दी। फोन टावर डेटा खंगालने पर सामने आया कि उसी दिन कुछ खास नंबरों से लगातार कॉल हो रही थी। अब शक और गहराता गया कि दबाव ऊपर से भी था। मनीषा की कॉल डिटेल निकाली गई तो सामने आया कि 10 अगस्त को उसे एक अनजान नंबर से संदेश मिला था। अधिकारियों को लगा कि मामला सिर्फ एडमिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि पैसों और दबाव का बड़ा खेल भी इसमें शामिल है। रिकवर की गई क्लिप को फिर से स्क्रीन पर चलाया गया। उसमें मनीषा कॉलेज गेट से कुछ दूरी पर जाती दिखी। सीबीआई ऑफिसर ने झूमकर कहा, यहां कुछ असामान्य है। एनालिसिस में पुष्टि हुई कि क्लिप असली है और छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मगर सवाल वही रहा, इतनी अहम फुटेज को इतने समय तक क्यों छिपाया गया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ कक्ष में जब उन्हें क्लिप दिखाई गई और पूछा गया कि क्या वे इसमें दिख रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे तो बस ड्यूटी पर थे। लेकिन फोन रिकॉर्ड से पता चला कि 11 अगस्त को उन्होंने कुछ खास कॉल्स की थीं। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि क्लिप पूरी तरह असली थी। अब एजेंसी को भरोसा हो गया कि मामला संगठित है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। एक गवाह ने भी पुष्टि की कि उस दिन कॉलेज गेट पर हलचल थी। क्लिप दिखाई गई तो उसने कहा, हाँ, वहां उस समय कुछ लोग जरूर मौजूद थे। जांच में एक और सबूत हाथ लगा। सीबीआई ने संदिग्ध के ऑफिस की तलाशी ली और वहां से कुछ दस्तावेज बरामद हुए। जब पूछा गया कि ये कागज क्या हैं, तो उसने कहा, ये सिर्फ बिजनेस फाइलें हैं। मगर दबाव डालने पर वह टूट गया और कबूल किया, साहब, मुझे बस चेतावनी देने को कहा गया था, मैंने बस पीछा किया था। क्लिप का और गहराई से एनालिसिस किया गया। उसमें हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। लैब ने पुष्टि की कि वह आवाज किसी और की थी। इसके बाद सीबीआई ने उस ड्राइवर को पकड़ा जिसने गाड़ी चलाई थी। ड्राइवर ने कहा, मैंने तो बस गाड़ी चलाई थी, लेकिन उसके फोन से एक मैसेज मिला जिसने नई कड़ी जोड़ दी। अब सवाल यह था कि क्या संदिग्ध असली मास्टरमाइंड है या उसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। इसी बीच एक और गवाह सामने आया जिसने दावा किया कि उसने उस दिन कुछ असामान्य देखा था। उसे भी सुरक्षा दी गई। क्लिप ने इस केस की गंभीरता को और उजागर कर 11 अगस्त को एक संदिग्ध खाते से ट्रांजैक्शन हुआ था। अधिकारियों ने तुरंत टीम को आदेश दिया, इस खाते को ट्रेस करो, शायद यहीं से बड़ा कनेक्शन जुड़ेगा। मगर फुटेज का एक हिस्सा अब भी गायब था और शक यही था कि वही हिस्सा इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। वीडियो के अंत में लोगों से अपील की गई, अगर आप मानते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इस केस की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।